हेलो डियर जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं जून महीने की रीडिंग। इसमें आपका करियर, लव, मनी, हेल्थ सारी चीजें कवर होंगी जो भी हमें आपके कार्ड्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीकली रीडिंग अपलोड करने से पहले इस बार मैंने डिसाइड किया कि आपकी मंथली रीडिंग अपलोड कर दूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपका ये महीना कैसा रहने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। यस, माइक चल रहा है। किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग, रिचुअल, काउंसलिंग सेशन, पैकेजेस और जो भी नई रीडिंग्स मैंने लॉन्च करी हैं उसके लिए एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको और डिटेल दे दूंगी। ओके, ऑलराइट। हो सकता है आप किसी पॉसिबल जेमिनाई सन मून राइजिंग से भी डील कर रहे हो। आपके अपने बर्थ चार्ट में तो है ही। कैंसर सन मून राइजिंग से भी डील कर सकते हैं। ये दो पर्टिकुलर साइन पॉप आउट हुए तो मैंने आपको बता दिए। ओके, अच्छा चलिए देखते हैं कि जून का महीना किस तरीके से आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। आपके कार्ड आए हैं वन ऑफ स्पेयर्स एंड द फॉर्च्यून्स व्हील। नई नई बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उसके साथ एंडिंग्स भी हो रही हैं। जून के स्टार्टिंग के महीने में आप हो सकता है कोई चीज खत्म करो और कोई चीज नई शुरू करो, विच मीन्स कि एक जॉब खत्म करके नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, एक जॉब खत्म करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूल खत्म करके कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। कोई चीज यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है, कोई नई चीज शुरू हो रही है। रिलेशनशिप्स की बात करें तो उसमें भी आप कोई रिलेशनशिप खत्म करके एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो। ये एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स का कार्ड होता है फॉर्च्यून व्हील, और ये भी बात करता है कि जो आपके डिफिकल्ट टाइम था, जो आपके कार्मिक लेसन थे, उसका कहीं हद तक काफी आपका एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो अब आपका एक नया कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। नई जॉब जगह जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा नया चैप्टर वहां पे स्टार्ट होता है, राइट। हमारे अलग लोगों से मिलते हैं, अलग जिंदगी होते हैं, अलग रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं। ऐसे ही हो सकता है आप कोई नए घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, राइट। हर चीज के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है। तो डेफिनेटली जब आपके घर की जगह चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एक नई शुरुआत होगी, एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे कार्मिक अपने रिलेशनशिप्स बनेंगे, राइट। किसी तरीके की होप भी वापस आ रही है। अगर आपने बहुत जगह अप्लाई कर रखा था, गिव अप कर दिया था, आप कहीं ना कहीं से आपको कॉल आने लग जाएगी। रिलेशनशिप्स पे आपने गिव अप कर दिया था, आप कहीं ना कहीं से आपको प्रपोजल आने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप्स या मैरिज के फॉर्म में हो, घर के फॉर्म में हो, गाड़ी के फॉर्म में हो, जॉब बिजनेस के फॉर्म में क्यों ना हो। ओवरऑल एक नई बिगनिंग हो रही है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखी है। ओके, तो जो भी चीज खत्म हो रही है उसको खत्म कर देना कंप्लीटली। समझ लेना कि उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, और जो चीज शुरुआत हो रही है वो आपके लिए आगे बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो उसको खुशी के साथ अपनाना। ओके, दूसरे सप्ताह में जैसे आप पहुंचेंगे आपकी जनरल एनर्जीज होंगी एट ऑफ स्पेयर्स और फोर्टिट्यूड की। हो सकता है आप लोग अपने करियर को लेके काफी स्ट्रेस लें, ओवर थिंकिंग करें, या रिलेशनशिप में आपको परेशानी हो रही है। तो आपको एक बात याद रखनी है दूसरे सप्ताह में स्पेशली, कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चॉइसेस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है कि ये वाला रिलेशनशिप करूं या उस इंसान को हाँ करूं, राइट। जब काफी सारे प्रपोजल्स आए होते हैं, या कई बार क्या होता है हम लोग अनहैप्पी है एक जगह पे लेकिन जॉब चेंज करने में हम डर रहे होते हैं। ये भी सोच रहे होते हैं अरे वो तो दूसरी सिटी स्टेट कंट्री में है, कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने डिसीजंस को लेके, लाइफ के डिसीजंस को लेके आप काफी ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। क्या होगा, कैसे करें, मैं तो इतनी ब्रेव नहीं हूँ, मैं तो इतना ब्रेव नहीं हूँ। लेकिन आपको ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी। फोर्टिट्यूड बात ही करता है करेज की, कि आपको काफी स्ट्रेंथ, करेज, विल पावर अपनी स्ट्रांग रखनी होंगी, क्योंकि ऐसे आपके आपका रोल ये डिमांड करेगा। तो अगर आप घर में हैं तो आपका रोल हो सकता है ऐसा डिमांड करे, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड आपका रोल डिमांड करे आपको करेजियस होना। ऐसे ही अगर आप पोजीशन आपकी ऑफिस में ऐसी है, बिजनेस में ऐसी है, तो आपको पावर दिखानी होगी, आपको अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको चैलेंजिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, राइट। थोड़ा सा रिस्की मूव देनी पड़ेगी। तो करेज बहुत जरूरी है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा कि भाई जाके बोलें मैनेजमेंट को कि हम छोड़ रहे हैं। कई कुछ लोग डर जाते हैं, है ना, कि अरे वो क्या बोलेंगे, अरे वो ये करेंगे। तो आपको करेज दिखाना पड़ेगा और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, हिम्मत दिखाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए
ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, हिम्मत दिखाइए, टेक दैट फर्स्ट स्टेप, पहला कदम रखिए, फिर देखिए अपने आप चीजें बनती बन चली जाएंगी। जब हम दूसरे हाफ यानी सेकेंड हाफ ऑफ जून पहुंचते हैं तो आपका पॉस्टुलेंट कार्ड है एंड एम्प्रेस कार्ड है। अगेन आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। इस बार हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग पर्सनल लाइफ से चल रही है, अब आपका प्रोफेशनल लाइफ सॉर्ट आउट हो गई है, आपने उसमें हिम्मत दिखा दी है, तो आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ की। कोई इंसान है, वो बहुत पसंद है, क्या करें उस बारे में, वो मुझे लाइक करता है नहीं करता, मैं उसको पसंद हूँ नहीं पसंद हूँ, ऐसे सवाल। कोई है आपके पास जो आपको एम्प्रेस एनर्जी में देखता है, राइट? या हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त एम्प्रेस एनर्जी में हो। एम्प्रेस एनर्जी का मतलब क्या है? मेल या फीमेल, डजेंट मैटर, मीन्स किसी के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो ये या तो आप हैं या आपके पार्टनर हैं जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, और वो इंसान के पास पहुंचने तक आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नो बुलशिट की एनर्जी में है, यानी कि वो किसी किस्म की हाफ हार्टेड लव नहीं लेंगे, नॉन कमिटमेंट के रिलेशनशिप नहीं लेंगे, जब तक शादी की बात नहीं होगी, कमिटमेंट की बात नहीं होगी, ये भाव नहीं देंगे, राइट? या जब तक उनके क्राइटेरिया नहीं मैच हो जाए, जैसे कि उनका क्राइटेरिया अगर ऐसा है कि आप एक अच्छे इंसान दिखने चाहिए, दिखने में अच्छे होने चाहिए, हाइट में लंबे होने चाहिए, या उनका ये है कि इतना पैकेज होना चाहिए, राइट? वो अपने इम्प्रेस एनर्जी में, यानी कि जैसा उनको इंसान चाहिए, जब तक उनको नहीं मिलेगा वो हाँ नहीं कहेंगे। तो एक तो ये आपके पार्टनर की आपकी एनर्जीज हो सकती है, आप रोल्स रिवर्स कर सकते हो देखने के लिए कि ये किसकी एनर्जीज है। जनरल एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नजर आ रही है, जहाँ पे हो सकता है आपको काफी एफर्ट्स करने हो किसी को मनाने के लिए या किसी को हासिल करने के लिए। जून का महीना आपके लिए कैसा एंड होगा? आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्टार्स एंड 1 ऑफ मून। कोई रिलेशनशिप, कोई चीज आप खत्म कर रहे हैं डेफिनेटली, और मैं देख रही हूँ किसी जेमिनाई कैंसर या आपके चार्ट में जेमिनाई कैंसर है, तो आप कोई चीज डेफिनेटली खत्म करेंगे। मैं देख रही हूँ कि जो चीज खत्म हो गई थी उसके रिवाइवल के चांसेस बन रहे हैं, यानी हो सकता है कि आप लोग एक नई शुरुआत करें, रिकंसिलेशन करें, या आप एक नए इंसान के साथ कंप्लीट न्यू बिगनिंग करें, यानी कि एक रिलेशनशिप हो सकता है प्रॉपरली एंड भी हो जाए। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीक में ये बात नहीं मानी, अगर आपने उस रिलेशनशिप को कंप्लीटली एंड नहीं करा, आपको लगा नहीं नहीं यही है, ऐसे नहीं एंड होने वाला, तो आपको जून के महीने तक वो रिलेशनशिप एंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आपके लिए नहीं बनी है वो नहीं बनी है। कोई बहुत बेहतर रिलेशनशिप आपकी तरफ आएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मेरे को ये भी लग रहा है कि आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपके आसपास ही होगा, लाइक लोकलाइट या सेम कास्ट, राइट? या जो सिटी को नापसंद करता हो, जो विलेजेस को या टाउन्स को ज्यादा पसंद करता हो, एक ऐसा इंसान आपको मिल सकता है। या अगर हम आपकी जॉब या करियर की बात करें तो हो सकता है आपकी घर से ज्यादा दूर जॉब ना हो, घर के आसपास ही जॉब हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है आखिरी सप्ताह में, राइट? तो ये आपके ओवरऑल महीने की रीडिंग थी, एक जनरल रीडिंग थी। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप कौन सी वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मैं हर एक मैसेज को रीड करूंगी, लाइक करूंगी और रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करूंगी। नाउ मेरे पास तरह तरह की रीडिंग्स अवेलेबल हैं, तरह तरह के पैकेजेस। 170 रुपए से मेरी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑडियो वीडियो कॉल के सेशंस एक्सपेंसिव साइड पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी बुक करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, गूगल मीट और जूम कॉल पे। व्हाट्सएप मेरे चैनल पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप अगर मेरे साथ फ्री Q&A यानी कि फ्री क्वेश्चन एंड आंसर के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो मैं फ्राइडे रात 10:30 बजे करती हूँ। ओके, फ्राइडे रात 10:30 बजे आप मेरे साथ लाइव Q&A सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा रिचुअल्स भी करवाती हूँ, इजी पावरफुल सिंपल रिचुअल आपने करने हैं। पैकेजेस अवेलेबल हैं, लव वालों के लिए अलग है, सिंगल वालों के लिए अलग है, करियर वालों के लिए अलग है, और पैकेजेस में ये भी देखा जाएगा कि क्या चीज है जो आपके करियर की या लव की ग्रोथ को रोक रहा है, या पार्टनर क्यों नहीं मिल पा रहा है, और आपको एक रेमेडी भी दी जाएगी। इसके अलावा मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन भी लेती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि हमें गाइडेंस की जरूरत है, हमें काउंसलिंग की जरूरत है, या हमारा हार्ट बहुत हैवी है, या हमारे सीक्रेट बहुत ज्यादा हैं, लोग समझेंगे नहीं हमें, तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी, आप मेरे पास आ सकते हैं। और इसमें भी आपके एंजल्स की गाइडेंस से आपको एक रेमेडी दी जाएगी, ताकि आपकी लाइफ और पॉजिटिव हो, और जो आपके लाइफ के बर्डन्स हैं वो थोड़े से खत्म हो जाए। एक नई रीडिंग मैंने लॉन्च करी है, जैसे कि ओरिकल लव रीडिंग थी मेरी, जो लोग नो कांटेक्ट में है स्पेशली उनके लिए। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मेरे पास एक मिस्टिक लव रीडिंग भी है, ये जानने के लिए कि जिसको आप पसंद करते हैं क्या वो आपको वापस पसंद करता है या नहीं। अगर वो कुछ
औखा तरीके से बिहेव करें तो ये भी रीडिंग बता सकती है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है एक्चुअल में, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं, टाइम लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, ये सारी चीजें आपके मिस्टिक लव रीडिंग में कवर हो जाएंगी। बहुत सस्ते रिचुअल्स हैं, 150 रुपए से 250 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। ओरेकल लव रीडिंग, मिस्टिक लव रीडिंग भी 260 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हर एक तरीके के मेरे पास रीडिंग्स हैं, तो आप चार्जेस जान लीजिए, प्राइसेस जान लीजिए और तरह तरह की सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। आप मुझे बुकिंग्स के लिए ईमेल कर सकते हैं astha sharma842@gmail.com पे, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। एंड गाइस, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स मैंने पिन कर रखी है, वहां पे स्टोरीज में भी आपको मिलती जाएगी, प्राइसेस भी पता चल जाएंगे सर्विसेज की, और नंबर ऑफ सर्विसेज क्या है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे दोबारा। टेक केयर, बाय बाय।